हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर नरेश बंसल। दोस्तों, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं ना, तो सामने वाले से जो शब्द आते हैं जैसे गॉड ब्लेस यू, चिरंजीवी रहो, स्वस्थ रहो, दीर्घायु हो, सौभाग्यवान रहो या सौभाग्यवती हो, तो इन सब का बड़ा प्रभाव होता है। ये बड़े ऊर्जावान शब्द होते हैं, बड़े मैजिकल होते हैं। इनका प्रभाव जीवन को बहुत सुरक्षित करता है, ये कवच का काम करते हैं। परंतु आजकल के परिवेश में हमने इनकी उपेक्षा कर दी है। मैं महाभारत के समय की एक घटना बताता हूं। एक बार जब युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन के बहकाने और उकसाने पर भीष्म पितामह एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि कल मैं सारे पांडवों का वध कर दूंगा। और जब ये खबर पांडवों के शिविर में पहुंचती है तो वो बड़े चिंतित और परेशान, दुखी हो जाते हैं। वो जानते हैं कि भीष्म पितामह क्या है और क्या कर सकते हैं। उनको चिंतित देखकर भगवान कृष्ण आते हैं, द्रौपदी को ले जाते हैं और भीष्म पितामह के शिविर के बाहर खड़े होकर द्रौपदी को कहते हैं कि जाओ पितामह के पास और उन्हें प्रणाम करो। द्रौपदी भीष्म पितामह के कक्ष में जाकर उनको प्रणाम करती है तो भीष्म पितामह अनायास कह देते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही उनके मुंह से ये निकलता है कि अखंड सौभाग्यवती भव, तो वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अभी तो मैंने पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा ली है और अभी मैंने इसको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया। तभी उनका दिमाग चलता है तो द्रौपदी से पूछते हैं, क्या तुम इतनी रात को अकेली आई हो या तुम्हारे साथ श्री कृष्ण आए हैं? तो द्रौपदी कहती है, हाँ पितामह, श्री कृष्ण बाहर खड़े हैं। तो पितामह कहते हैं कि मेरे ही वचन, एक वचन को दूसरे वचन से काटने का काम केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। तो जब श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर के पांडवों के शिविर में जाते हैं तो रास्ते में उसको समझाते हैं कि यदि तुमने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और पांडवों को प्रणाम किया होता तो आज ये स्थिति ना होती। और यदि पांडवों, कौरवों की पत्नियों ने भी पांडवों को प्रणाम किया होता तो ये घटना ना होती। तो दोस्तों, आजकल हमारे घर में भी जो कलह क्लेश का वातावरण होता है वो ये प्रणाम ना होने की वजह से होता है। क्योंकि प्रणाम हमें झुकना सिखाता है, आदर देना सिखाता है, विनम्र होना सिखाता है, अहंकार का नाश करता है। ये एक कवच है। यदि हम अपने बुजुर्गों के पास कुछ समय निकालें, उनकी बात सुने, उनको प्रणाम करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत लाभ होने वाला है, सुख होने वाला है, सुरक्षा कवच मिलने वाला है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ।